Welcome back to our channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग फुल कोर्स। वैसे देखा जाए तो इसके पहले मैंने WAPT एंड बग बाउंड्री यानी वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग और बग बाउंड्री का जो मैंने कोर्स है वो मैंने सीजन वाइज बनाया था, जो मैंने दोनों के दोनों सीजन ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो अभी तक के अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग नहीं किया है तो आज जो है सीरीज चालू हो चुकी है, और अगर आपने वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग नहीं किया है तो आप जा करके वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज का कंटेंट देखते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज के कंटेंट में मैं इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट होने वाला है, जैसे कि व्हाट इज पेन टेस्टिंग, व्हाट इज MAPT, difference between VAPT, MAPT, and WAPT, how to become a pen testers and get jobs, then bug bounty hunting and pen tester and penetration testing phases। ठीक है, ये सारे के सारे कंटेंट जो है वो आज मैं क्लियर कर देने वाला हूँ पेन टेस्टिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पेन टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अब अब अगर मैं पेन टेस्टिंग की बात करूं तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होते हैं, ठीक है, वो पेन टेस्टिंग यूज करते हैं ताकि वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में और किसी भी आईटी एनवायरनमेंट में वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सके और उसको एक्सप्लॉइट कर सके, ताकि उसके अंदर जो भी खामियां हैं उसको वो बाद में फिक्स कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल कि साइबर बग्स है, साइबर बग्स ने किसी को हायर किया कि वो अपने जितने भी आईटी एनवायरनमेंट है वो टेस्ट करें। ठीक है, जैसे कि कोई पेन टेस्टर है तो साइबर बग्स ने उसको हायर किया कि भैया हमारे यहाँ पे आओ और हमारे जितने भी आईटी एनवायरनमेंट से उसको टेस्ट करो, जैसे कि सिस्टम, नेटवर्क, वेब ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन, एपीआईज, क्लाउड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो, अब सिस्टम और नेटवर्क आप एक इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, जब आप सिस्टम टेस्ट करोगे तो उसमें भी आपको आईपी एड्रेसेस मिलेगा, वहाँ पे आप राउटर्स वगैरह भी चेक कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हो। वेब एप्लीकेशन में आप वेब सर्वर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वेब एप्लीकेशन में आप वेबसाइट और वेब सर्वर जो होता है आप उसको भी टेस्ट करते हो। ठीक है, अब मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में एपीआई भी इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, तो जब आप मोबाइल एप्लीकेशन टेस्ट करते हो तो वहां पे आपको एपीआई भी टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब वो चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये कोर्स में एग्जैक्टली एपीआई कैसे टेस्ट करते हैं वो नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट होता है। ठीक है, अब आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में जो जो चीज़ें हैं ओएस टॉप 10 है वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब ड्यूरिंग द पेन टेस्ट, ठीक है, पेन टेस्टर क्या करता है, पेन टेस्टर सिर्फ वल्नरेबिलिटी या वीकनेस फाइंड करता है। ठीक है, जितने भी आईटी एनवायरनमेंट है वहां पर, ताकि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रख सके और जो भी उसे वल्नरेबिलिटी मिली है उसे प्रॉपर मिटिगेट कर सके विथ डिटेल रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट चैट जीपीटी से भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब चैट जीपीटी की मदद से भी आप एक रिपोर्ट राइटिंग बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ओके, तो अब देखो, अब ये हो गई पेन टेस्टिंग की बातें। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको आईटी एनवायरनमेंट की चीज़ें बता दी कि किस किस पे आप पेन टेस्टिंग कर सकते हो। अब एमएपीटी क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग एमएपीटी की बात करते हैं। अब अगर मैं एमएपीटी की बात करूं तो एमएपीटी यानी होता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। ठीक है, अब अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ आती है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में आपकी दो चीज़ आती है, एक आती है आपका एंड्रॉइड, ठीक है, एक आता है आपका एंड्रॉइड और दूसरा आपका आता है iOS। ठीक है,
ये दो चीज़ होती है मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पेन टेस्टर है या फिर जो भी अटैकर है, ठीक है, ये एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोसेस होता है जिसमें आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो मोबाइल एप्लीकेशंस में। ठीक है, जो भी आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो उसमें आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करते हो क्या वल्नरेबिलिटी है और कैसे वो अटैकर उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, अब मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में बहुत सारी टेक्निक यूज होती है। ठीक है, जैसे कि नेटवर्क स्कैनिंग। अब आप बोलोगे नेटवर्क स्कैनिंग कैसे होगी? नेटवर्क स्कैनिंग तभी होगी जब आप उस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन को इंटरसेप्ट करते हो और इंटरसेप्ट करके आपने जो भी उसका होस्ट निकाला है, जिससे भी वो कनेक्टेड है, जिससे भी उस होस्ट से जो भी एपीआई बन रही है, तो जो भी होस्ट है आप उससे नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग देखने को मिलती है जहाँ पे आप एक कोड को डीकम्पाइल करते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड डीकम्पाइल, डी कंपाइल। ठीक है, कोड को डीकम्पाइल कर सकते हो और वो कोड को डीकम्पाइल करके आप उस कोड को रिव्यू भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, इफ यू नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप उस पर्टिकुलर कोड को जो है वो रिव्यू भी कर सकते हो। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है जैसे कि आप ने देख लिया कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो बने हैं जावा पे। ठीक है, प्लस कॉटलिन पे भी बनते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो बनते हैं कॉटलिन पे, प्लस फ्लटर पे भी बनते हैं। ठीक है, फ्लटर पे भी बनते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप कोड को रिव्यू कर सकते हो। और फिर आता है डायनामिक एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है आपकी स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, डायनामिक एनालिसिस प्लस स्टैटिक एनालिसिस, जिससे हम लोग कहते हैं SAST एंड DAST। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। स्टैटिक एनालिसिस टेस्टिंग और डायनामिक एनालिसिस सिक्योरिटी टेस्टिंग। ओके, ये चीज होती है और यही चीज जो है वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल यूज करते हैं ताकि वो वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सके और उसको एक्सप्लॉइट कर सके अगर वो एक्सप्लॉइटेबल है तो। ठीक है, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का गोल होता है वो सिंपल होता है कि जो भी वल्नरेबिलिटी एंड वीकनेस है वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती है ताकि आप उस एप्लीकेशन के वीकनेस को फिक्स कर सके और कोई भी अटैकर उसको अटैक ना कर पाए। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है वो सिक्योर हो और सेंसिटिव डेटा से प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे टॉपिक होने वाला है ताकि आप सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ सको। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब आप इस पे बग बाउंटी भी कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि बगक्राउट, हैकर वन, दैन इंटीग्रिटी। यहाँ पे आप बग बाउंटी भी कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी बग बाउंटी होती है, आप चाहो तो चेकआउट कर लो। ठीक है, MAPT में भी आप बग बाउंटी परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अगर मैं बाउंटी की बात करूं तो बाउंटी आपको अराउंड $50 टू $3000 तक की बाउंटी लग सकती है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी आप बाउंटी की उम्मीद कर सकते हो अगर आप कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो तो। ओके, तो अब डिफरेंस देखते हैं कि VAPT, WAPT और MAPT का डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत से लोगों को VAPT, MAPT, WAPT को लेकर के कंफ्यूजन है कि क्या इसमें मेन डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला होता है आपका VAPT। ठीक है, और VAPT क्या होता है? VAPT यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप सिंपल सिक्योरिटी जो होती है, मतलब साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप क्या करते हो कि आप वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर सिस्टम में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करते हो और पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हो।
ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वीएपीटी कर रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वीएपीटी कर रहे हो। क्या आप वेब पे कर रहे हो, क्या आप उसको मोबाइल पे कर रहे हो, ठीक है, क्या आप उसको सिस्टम पे कर रहे हो। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, क्या क्या आपके मल्टीपल आईटी एनवायरमेंट्स हैं। ओके, अब वीएपीटी के ही अंदर आता है डब्ल्यूएपीटी और एमएपीटी। जैसे मैंने कहा था कि आप वीएपीटी कहाँ परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ये जो पीटी है ये आपका वर्ड होता है पेन टेस्टिंग का। ठीक है, जो पीटी है ये आपका होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, और ये जो डब्ल्यू है ये होता है आपके एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो, जैसे कि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। तो वीएपीटी के अंदर ही आपके काफी सारे डोमेन आते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएपीटी में आप क्या कर रहे हो, आप वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, ताकि जो अटैकर है वो अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस ना ले, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक ना करे। ठीक है, कोई प्रकार का इलीगल एक्टिविटी ना करे, कोई अटैकर किसी का डेटा एक्सेस ना करे या फिर किसी का अकाउंट एक्सेस ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली सिक्योर कर रहे हो आपके वेब होस्टिंग साइट को और सर्वर को। ठीक है, वैसे ही एमएपीटी। ठीक है, एमए यानी आपका क्या हो रहा है, एमए यानी है आपका मोबाइल एप्लीकेशन, और पीटी एज यूजुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, तो एमएपीटी में आप क्या कर रहे हो, आप वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहे हो मोबाइल एप्लीकेशंस में, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईओएस हो। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो वीएपीटी है इसी के ही अंदर आपका ये एमएपीटी और डब्ल्यूएपीटी का पार्ट आता है। ओके, तो इस यही डिफरेंस होता है वीएपीटी, एम डब्ल्यूएपीटी और एमएपीटी का। ओके, अब पेनिट्रेशन टेस्टर आप कैसे बन सकते हो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपके पास कुछ स्किल्स होना चाहिए पेन टेस्टर बनने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको वीएपीटी आना चाहिए, और वीएपीटी में आपको आना चाहिए डब्ल्यूएपीटी जिसमें आप वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करते हो, एमएपीटी जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करते हो। फिर आपको एपीटी भी आना चाहिए जहाँ पे आपका एपीआई पेन टेस्टिंग होता है। फिर आपको क्लाउड सिक्योरिटी भी आनी चाहिए। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टिंग, एंड आप नेटवर्क एंड सर्वर पेन टेस्टिंग भी आपको आना चाहिए। ठीक है, और अभी लेटेस्ट में अगर मैं बताऊं तो काफ़ी दिनों से ब्लॉक चेन भी चल रहा है। ठीक है, अब देखा जाए तो इसके रिसोर्सेस मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आप देख सकते हो कि ब्लॉक चेनिंग जो होती है, ठीक है, उस पर भी आप पेन टेस्ट कर सकते हो। ओके, तो इसी प्रकार से आप पेन टेस्टर बन सकते हो। मैंने देखा जाए तो डब्ल्यूएपीटी की भी सीरीज ऑलरेडी पुट कर चुकी है। ठीक है, आज मैं एमएपीटी पे भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर आपको वीएपीटी में भी अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे इसमें स्निफिंग, दैन उसके बाद डॉस अटैक, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना रखी है। ठीक है, दैन एपीटी पे आपको फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप जाके वीडियोस जो है वो चेकआउट करें। ओके, नाउ नाउ बग बाउंटी हंटर वर्सेस पेन टेस्टर, इसमें क्या डिफरेंस है और क्या समानता है इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो बग बाउंटी हंटर, ठीक है, बग बाउंटी हंटर क्या करता है, बग बाउंटी हंटर बग्स को फाइंड करता है। ठीक है, जो पब्लिक एनवायरनमेंट में है, जैसे कि आपका वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, और वही बग्स को वो रिपोर्ट करता है। ठीक है, चाहे वो रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर हो, चाहे वो बग क्राउड हो, हैकर वन हो, और उसको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, जैसे कि पैसा मिलता है, स्वैग मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, अब बग बाउंटी हंटर के पास में एक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, वो एक प्रकार से प्रोफेशनल रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकता है। ओके, लेकिन अगर आप पेन टेस्टर की बात करूँ तो पेन टेस्टर के पास बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है सारे के सारे आईटी एनवायरनमेंट का, जैसे कि सिस्टम, नेटवर्क, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ, इसको इग्नोर करना, सर्वर, मॉनिटरिंग, देन वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, एपीआई, क्लाउड, ये सारे चीज़ों का भंडार होता है पेन टेस्टर के पास। ठीक है, और इसके पास होता है अच्छा खासा फील्ड एक्सपीरियंस, और वो एक डिटेल और प्रॉपर मिटिगेशन भी जनरेट कर सकता है। अब इन दोनों का अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या बनना चाहिए,
ठीक है, आप हमेशा पेन टेस्टर बनो। आप अगर पेन टेस्टर बन जाओगे ना तो आप खुद ब खुद बग बाउंटी हंटिंग कर लोगे। ठीक है, अगर आप पेन टेस्टर बन गए तो आप खुद ब खुद बग बग हंटिंग कर लोगे। ठीक है, तो आपका गोल क्या होना चाहिए, हमेशा पेन टेस्टर बनने का। ठीक है, तो आप बग बाउंटी हंटिंग इजीली परफॉर्म कर लोगे। ओके, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब पेन टेस्टिंग के क्या फेजेस होते हैं। ठीक है, ये फेजेस आप चाहे सिस्टम टेस्टिंग में ले लो, नेटवर्क पेन टेस्टिंग में ले लो, आप चाहे मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में ले लो, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में ले लो, सब में ये चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका आता है प्लानिंग। ठीक है, कि आप क्या प्लान करते हो। ओके, कि क्या आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप वेब सिलेक्ट कर रहे हो, आप एप्लीकेशन सिलेक्ट कर रहे हो यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर नेटवर्क में आप आईपी सिलेक्ट कर रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आपका टारगेट है। फिर डिस्कवरी एंड रेकॉन। ठीक है, इसको आप फुटप्रिंटिंग भी कह सकते हो। ठीक है, क्या आप इंफॉर्मेशन, कैसे आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका होता है हमेशा इन्फो गैदर का। इन्फो गैदर का होता है आपका हमेशा सेकंड स्टेप। ठीक है, इन्फो गैदर या रेकॉन, इसने तीन चीज़ों में इसको बांट दिया है, डिस्कवरी एंड रेकॉन में। ठीक है, अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग ले सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आती है स्कैनिंग पीरियड। तो स्कैनिंग में आप आईपी एड्रेस, पोर्ट्स, ये आप स्कैन करते हो। फिर आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, जिसमें आप वीए यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो। वीएपीटी बेसिकली मैं इसको वीएपीटी बोल देता हूँ। ठीक है, और जो भी आपको वल्नरेबिलिटी मिलती है उसको आप एक्सप्लॉइट करते हो एंड उसको फिर आप एक डिटेल रिपोर्ट राइटिंग बनाते हो। ठीक है, ये आपका फेज होता है पेन टेस्टिंग का, चाहे आप एमएपीटी करो चाहे आप डब्ल्यूएपीटी करो। ठीक है, ये पूरा के पूरा वीएपीटी का आपका फेज है। ओके, अंडरस्टूड। तो यही होता है इंट्रोडक्शन अबाउट पेन टेस्टिंग। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून विद साइबर बग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।